हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बारे में। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को देखा था। इसमें हम शांति शिक्षा और सतत विकास पेपर के जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो होते हैं यानी मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम देखेंगे। क्योंकि जब हम शांति शिक्षा की बात करें, डीएलएड के पेपर के पैटर्न की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्ट होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, फिर होते हैं वेरी शॉर्ट वाले और फिर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? तो ये रायबर्न का कथन है। नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? 20 से 22 घंटे की नींद लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शिक्षा की आवश्यकताएं क्या हैं? आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित की शिक्षा कौन सी है? यानी सार्वजनिक हित की शिक्षा है हिंसा शिक्षा, घृणा की शिक्षा, शांति शिक्षा या उपर्युक्त सभी। तो ये है शांति शिक्षा। निम्नलिखित में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं? विश्वसनीयता, समन्वयन, वैधता का समावेश या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। शांति के आधार हैं नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इड, अहम, ईगो और सुपर ईगो यानी इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ये है फ्रायड ने कहा था। यानी ये फ्रायड का कथन है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 रूप हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। युंग, वारेन, गांधी जी या फिर फ्रायड। तो इसका सही आंसर होगा युंग। यानी युंग ने कहा था कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमैन और ईस्टर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 या 5। तो 2 प्रकार बताए हैं न्यूमैन और ईस्टर ने। व्यक्तित्व के 3 रूप इंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक किसने बताए हैं? फर्स्ट है क्रिस्मर, शेल्डन, फ्रायड या फिर युंग। तो युंग इसका जो आंसर है वो है शेल्डन। यानी व्यक्तित्व के 3 प्रकार इंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक की जो व्याख्या है वो शेल्डन ने की है। नेक्स्ट है, आदत दूसरा स्वभाव है। यानी आदत दूसरा स्वभाव है, ये कथन किसने कहा है? जेम्स ने, मार्शल ने, गैरेथ ने, वारेन ने। तो जेम्स ने कहा है। नेक्स्ट है, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, वह कहलाता है हिंसा, सहमतिजन्यता, अच्छाई, सभी। तो यह है सहमतिजन्यता। नेक्स्ट है, बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह किसका कथन है? यानी ये कथन किसने कहा है? स्पेंसर, युंग, वुडवर्थ या फ्रायड। तो ये कथन स्पेंसर का है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वाटसन, वारेन, युंग, जानदेवी। वाटसन। इसका सही आंसर होगा वाटसन। वाटसन व्यवहारवाद के जनक थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह किसने कहा था? गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकरात, फ्रॉवेल। तो ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के उदाहरण है सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ, IMB, उपर्युक्त सभी। तो ये कथन इसका जो सही उदाहरण है कि वैश्वीकरण के उदाहरण कौन से हैं? तो ये सभी वैश्वीकरण के उदाहरण यानी ये सभी वैश्वीकरण को प्रदर्शित करते हैं, IMB, UNO और सार्क शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है?
आर्थिक समानता, उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन या सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। यानी ये सभी वैश्वीकरण यानी जो ग्लोबलाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, विश्व भारती की स्थापना की थी, किसने की थी? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, स्वार्थपरकता, एकांत प्रियता और खुलापन। तो ये खुलापन है जो कि व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। नेक्स्ट है, अनुबंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन से। तो इसका अनुबंधन का जो निर्माण है वो अनुकूलन के नियम से होता है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही यानी व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है? वुडवर्थ, फ्रायड, मार्टन, युंग। वुडवर्थ ने ये कहा है, वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व के व्यवहार का जो समूचा सार है उसका व्यक्तित्व है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन थे? यानी जो साइको एनालिटिकल थ्योरी थी उसके जन्मदाता कौन थे? फ्रायड, युंग, जॉन डीवी, वॉरेन। तो इसके जन्मदाता फ्रायड थे। नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, गांधी जी, फ्रायड या युंग? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्यता द्वारा अनुकूलन का नियम किसने दिया? युंग ने, पावलोव ने, थार्नडाइक ने, फ्रॉबेल ने? तो थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? 4, 1, 3 या 6? तो 3। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौड़ नियम बताए थे। नेक्स्ट है, स्वजागरूकता विकास के रूप हैं? आज अंतश्चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय या फिर सभी? तो ये सभी इसका आंसर है। बहिरंग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार या फिर सभी? तो ये सभी बहिरंग योग हैं। अंतरंग योग, धारण, ध्यान, समाधि, ये सभी अंतरंग योग हैं। नेक्स्ट है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है? अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, यानी संस्कृत विषय के साथ दी जा सकती है, हिंदी के साथ, या फिर अलग से कक्षा की व्यवस्था की जाए, या फिर समस्त विषयों के साथ दी जा सकती है? तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है कि शांति शिक्षा समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। नेक्स्ट है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो इसका सही आंसर है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? यानी योग दर्शन जो है उसके प्रणेता कौन थे? पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष, मनु? तो इसके प्रवर्तक जो थे यानी प्रणेता जो थे वो महर्षि पतंजलि थे। नेक्स्ट है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने? तो शांति निकेतन और विश्व भारती की जो स्थापना थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता? तो जातिवाद तो लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं होता है। संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता? तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, यानी स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया? वर्ष 2001 से 2010, वर्ष 2002 से 2011 तक, वर्ष 1999 से 2008 तक, वर्ष 2005 से 2014 तक? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 2001 से 2000 तक का जो दशक था, यानी 10 वर्षों का जो समय था उसे संयुक्त राष्ट्र ने शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया था। नेक्स्ट है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच? तो सही आंसर है कि प्रकृति और मानव जगत के बीच जो सामंजस्य स्थापित करें। नेक्स्ट है, सतत विकास संबंधित है
आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से या सभी से? तो ये सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजना का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है? गेट्स, युंग, फ्रायड, वारेन। तो ये कथन गेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही कथन है उपर्युक्त सभी, यानी शांति शिक्षा के लिए सामूहिक कार्य भी करवाया जाता है और बच्चों को श्रमदान करना भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट है, अष्टांग योग कितने प्रकार के होते हैं? 7, 4, 8 या 9? तो इसका सही आंसर है 8 प्रकार के होते हैं, तभी इसे अष्टांग कहा गया है। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, अष्टांग योग का पहला चरण है आसन, प्रत्याहार, यम। तो इसका पहला चरण है यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का, 5, 4 या फिर 6 प्रकार का? तो यम जो है वो 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसने कहा था? ये बहुत ही फेमस कथन है, आप लोग को याद भी होगा कि ये कथन किसने कहा था। फर्स्ट है रूसो, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स। तो ये जो कथन है वो अब्राहम लिंकन का है, जो कि अमेरिकन के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रणेता थे महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, महर्षि विश्वामित्र। तो योग दर्शन के जो प्रणेता थे वो महर्षि पतंजलि थे। और ये बीटीसी 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, तनाव की तकनीकी नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यवसाय, व्यायाम करना। नेक्स्ट है, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। यानी इन चारों में से कौन सी तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है? तो चिंताग्रस्त रहना किसी भी प्रकार से तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी जो यूएनओ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945, 26 दिसंबर 1945। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान और ध्यान। तो इसका सही आंसर होगा विधि विधान, यानी अष्टांगिक योग में विधि विधान संबंधित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।